अस्सलाम वालेकुम, आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सियासत में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, बड़ी खबर सामने आई है, हलचल भी है, लेकिन इस पर ज़्यादा बात नहीं होगी इस वजह से क्योंकि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, सबकी तवज्जो उस पर है। लेकिन बाद में पाकिस्तान की सियासत में इसी खबर ने बड़ा भौंचाल मचाना है। आप देखिए, जहांगीर खान तरीन ग्रुप अब भी एक्टिव है। एक ऐसी खबर जिस पर जहांगीर तरीन इतने खुश हैं कि उन्होंने पूरे 4 महीने के बाद ट्वीट की है और उस पर बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं जहांगीर तरीन। तो 4 महीने बाद जनाब ऐसा क्या हुआ है, जहांगीर तरीन इतने खुश हैं कि उन्होंने अब ट्विटर पर आकर इस चीज़ का इजहार किया है। तो ये ना तो ये कि कोई उनको शुगर स्कैंडल के हवाले से कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है या कोई और ख़बर है या ये कि जी इमरान खान से कोई सुलह हो गई हो, नहीं। जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके बयानात आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उनको जिस शख्स ने टक्कर दी थी और हराया था, उसके हक़ में फ़ैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा काम हुआ है, उसको आप रिलीफ कहें, उसको आप फ़ैसला कहें, जहांगीर तरीन ग्रुप के हक़ में। वो इस तरह से कि सलमान नईम ये एक नौजवान है और ये हल्का 217 पीपी यानी पंजाब का है, मुल्तान का गालिबन हल्का, वहाँ से ये इलेक्शन जीते थे। लेकिन हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ने इनको रोक दिया और इनको एक तरह से नाअहल कर दिया था। तो इलेक्शन कमीशन ने इनकी नाअहली का फैसला किया था। ये वो नौजवान है जिसने शाह महमूद कुरैशी को हराया, आज़ाद हैसियत में लड़े। अब ये आप जानते हैं कि बहुत से लोग जहांगीर तरीन ग्रुप के वो आज़ाद हैसियत में लड़े या यूँ कहें कि उनको लड़वाया गया आज़ाद हैसियत में, चूँकि टिकट नहीं मिल सका, और फिर बाद में जीतने के बाद वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और जहांगीर तरीन के जहाज़ में बैठ कर आते थे और फिर इस तरह से वो शामिल होते गए तहरीक इंसाफ में। तो शाह महमूद कुरैशी साहब शदीद मुखालिफ हैं जहांगीर तरीन के और जहांगीर तरीन ग्रुप के। उनके बयानात आप देख चुके हैं। सबसे शदीद बयानात अगर किसी के आए हैं तो वो शाह महमूद कुरैशी हैं। मिसाल के तौर पर कभी वो कहते हैं ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा, इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। और जब इमरान खान साहब ने तरीन ग्रुप से मुलाकात की थी, जब उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे शुगर स्कैंडल पर, तो कि जी तरीन साहब के साथ ज़्यादती हो रही है, और फिर इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई, उस पर भी शाह महमूद कुरैशी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब चूँकि शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते थे, इसीलिए तो उन्होंने MPA की सीट पर भी कॉन्टेस्ट किया था कि अगर वहाँ से जीतते हैं तो फिर उसके बाद एक रास्ता होगा, और वो वज़ीर आला बनने के उम्मीदवार थे। लेकिन फिर बाद में ज़ाहिर उस्मान बुज़दार साहब बन गए। तो ये सीट एक नौजवान से हारे कि जिसकी उम्र के बारे में भी तजादात थे। और इलेक्शन कमीशन ने इनको नाअहल क्यों किया था ये 217 सीट से, उसकी वजह ये थी कि इनके पास कहा गया जी 2 शनाख्ती कार्ड हैं और इनकी उम्र के हवाले से बात थी कि जी कम उम्री, कहा गया कि जी इनकी उम्र इतनी नहीं है, इतने कम उम्र, और गालिबन ये सबसे कम उम्र मेंबर असेंबली हैं। तो अब हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने फैसला दे दिया है सलमान नईम के हक़ में, और अब वो जनाब बाकायदा बतौर मेंबर पंजाब असम्बली बहाल हो गए हैं। अब ये एक और इजाफा हो गया है तरीन ग्रुप में। यानी कहीं हमने देखा नज़ीर चौहान वाला मामला हुआ था और वो गए थे और पहले तो बहुत ज़्यादा हक़ में बात कर रहे थे, और उसके बाद फिर अचानक से उन्होंने क्या कहें पैंतरा बदला और कहा कि जी मुझे वर्गलाया गया था और तरीन ने मेरा साथ नहीं दिया, ये वो सब, मैं इमरान खान की टीम का हिस्सा हूँ। तो अब आप देखिए कि इसके बाद ये कितनी बड़ी खबर है कि जहांगीर तरीन साहब इस बारे में क्या कह रहे हैं वो देखिए आप। इन्होंने तस्वीर भी शेयर की है सलमान नईम के साथ जहांगीर तरीन ने, और कहते हैं जी शेख सलमान नईम को बतौर MPA रुकनीत बहाली पर दिली मुबारकबाद, सच की फतह हुई और इंसाफ किया गया, इंशाल्लाह सलमान नईम का सियासत में मुस्तकबिल रोशन है। फिर अंग्रेज़ी में भी उन्होंने इसी तरह से ट्वीट की। लेकिन आप देखिए नीचे जो लोग हैं वो कमेंट्स क्या कर रहे हैं। एक हैं जनाब ट्विटर हैंडल जी शाहिदा परवीन, वो कहते हैं मगर सर आप तो करप्ट निकले, क्या करनी इतनी दौलत, अल्लाह पाक रहम करे आपके हाल पर। फिर जनाब रुमैसा हैं, सच्चा दोस्त कितना भी नाराज़ क्यों ना हो लेकिन दुश्मन की सफ़ में खड़ा नहीं होता, मगर आपका मुस्तकबिल तारीक लग रहा है। आपने सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले सियासतदान की रट मीडिया पर लगाकर हमें फुद्दू बनाए रखा और अंदर खाते रज के टीका लगाते रहे। ये जनाब मोहम्मद तारिक साहब हैं, ये इस ट्वीट पर जहांगीर तरीन साहब को जवाब दे रहे हैं। इसी तरह दीगर हैं, कोई कहते हैं जी मुबारकबाद कबूल करें, ये है मोहम्मद शाहिद। अच्छा, फिर और भी कुछ लैंग्वेज ऐसी है जो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। बहरहाल इस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब खान साहब कम अज़ कम
कि कुछ तो ख्याल रखें, खान साहब के नाम पर इलेक्शन लड़ने वाले तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी को आज़ाद हैसियत से हराकर मेमन असेंबली बने और फिर जहांगीर तरीन के जहाज़ में भरकर तहरीक इंसाफ में लाए गए। और आपकी सियासत का क्या होगा, मुबारक हो शाहजी, मतलब मिक्स बातें कही जा रही हैं। लेकिन जब वो अंग्रेज़ी में यही बात कहते हैं जहांगीर तरीन, तो ज़्यादातर लोग मुबारकबाद देते हैं। अब आने वाले दिनों में ये क्यों इतनी बड़ी खबर है? देखिए, ये बात तय है, मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को, ये बात तय है कि ये तरीन ग्रुप अगर तहरीक इंसाफ से अलग होता है, जो कि वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब फैसला कर चुके हैं कि किसी भी सूरत में इनको टिकट नहीं मिलेगा, जो तरीन ग्रुप में चला गया उसको टिकट नहीं मिलेगा। उसका आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इमरान खान साहब के पुराने साथी ओन चौधरी को किस तरह से निकाला गया, और वो जब कोऑर्डिनेटर थे अभी हाल ही में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के, उनको हटाया गया और उन्होंने खुद कहा कि जी मुझे कहा गया कि जी इस्तीफ़ा दे दो, क्योंकि तुम या जहांगीर तरीन ग्रुप को छोड़ दो तो मैं नहीं उनको छोड़ सकता, वो पुराने साथी हैं और उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं तहरीक इंसाफ के लिए, मैं उनको नहीं छोड़ सकता, तो लिहाजा फिर मुझसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अब एक तरह से इमरान खान साहब की पॉलिसी है कि जनाब नहीं, वापसी नहीं हो सकती इस तरह। तो ये ग्रुप अब एक तरह और स्ट्रॉन्ग हो गया, एक और मेंबर आ गया क्योंकि वो बहाल हो गया। फिर अब एक और बारगेनिंग का काम शुरू हो जाएगा। पहले ही जरदारी साहब लाहौर में जब डेरे डाले तो उनका ये कहना था कि जनाब कोई एक ग्रुप उनके साथ आ जाए, और वो अब करना ये चाह रहे हैं कि पंजाब में इनरोड्स बनाना चाह रहे हैं। ख़ास तौर पर उनका टारगेट नून लीग के आगे लोग होंगे कि वो किसी तरह से इलेक्टेबल्स जो हैं शामिल हो जाएं। अभी आपने देखा बलूचिस्तान में 2 बड़े इलेक्टेबल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, साबिक वफाकी वज़ीर और सनाउल्लाह ज़हरी साहब साबिक वज़ीर आला। तो इस तरह से आपने देखा अब्दुल कादिर बलोच साहब साबिक वज़ीर रहे नून लीग के दौर में। तो अब इलेक्टेबल्स को पीपल्स पार्टी भी शामिल करना चाह रही है, और जनूबी पंजाब के लोगों पर ख़ास नज़र है पीपल्स पार्टी की। तो उसके बाद वो समझते हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ की सियासत हो रही है तो उनका तो पत्ता हो गया साहब। एतजाज़ साहब कह रहे हैं कि वो खुद उन्होंने सियासत खत्म कर दी है। अभी आपने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में देखा कि हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई। तो इसी तरह से अब वो पंजाब की तरफ कर रहे हैं, और ये वो ग्रुप होगा, ये मेरी बात नोट कर लीजिए, बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है यकीनन, लेकिन हम तो अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं देखते हुए हालात कि पाकिस्तान में जिस तरह आपने देखा कि तहरीक इंसाफ की अब भी हुकूमत जो है दूसरी पार्टीज़ को साथ मिलाकर बनी है पंजाब में, और उसी वजह से विफाक में भी ये ग्रुप बड़ा अहम हो सकता है, जहांगीर तरीन ग्रुप। और ये एक तरह से इसका अगर क्लोज मार्जिन आता है तो फिर डिसाइसिव फैक्टर इस ग्रुप का भी हो सकता है। तो ऐसे मुमकिन है, बाज़ तज्ज़ियाकारी कह रहे हैं कि इस ग्रुप के बगैर शायद हुकूमत बनाना मुश्किल हो किसी के लिए भी, क्योंकि इलेक्टेबल्स हैं अपने हल्के के। आप देख लीजिए ना कि आज़ाद हैसियत में ये सलमान नईम जीते, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ MPA की सीट जीते आज़ाद हैसियत में, तो कुछ तो होगा। शाह महमूद कुरैशी आपको पता है कि अहम तरीन पोस्ट उस वक्त इलेक्शन में भी आप देखें तो जहांगीर तरीन थे और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी, ये 2 बड़े नाम थे। तो आपको नज़र आएगा कि फिर इस तरह के इलेक्टेबल्स हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों को भी हराया, और उसके बाद फिर आज़ाद हैसियत में जब लड़कर जीत गए तो फिर तहरीक इंसाफ में बाद में शामिल हुए। तो ये गेम बड़ी उठने वाली है, बड़ी बनने वाली है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किस तरह से ये ग्रुप और ज़्यादा एक्टिव होगा जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे। इनको भी पता है इनको टिकट नहीं मिलना, तो अब ये भी सोच रहे हैं कि जाहिर है कि जब अगर हम इकट्ठे होकर जाएंगे तो फिर बारगेनिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। किसी भी जमात में जाएंगे कि अगर आप जीतते हैं तो फिर हमें क्या मिलेगा और क्या होगा। तो लिहाजा ये जहांगीर तरीन साहब ऐसे ही इतने खुश नहीं हैं। मैंने आपको बता दिया, ये 4 महीने बाद उन्होंने ट्वीट किया, उससे पहले अगर ट्वीट किया तो उसके भी 1 महीने पहले आपको मिलेगी, और उससे भी 1-2 माह पहले, तो कहीं फरवरी में आया तो उसके बाद मार्च में कोई एक आधी ट्वीट कर दी। तो वो बहुत कम ट्वीट करते हैं। तो 4 महीने बाद अगर जहांगीर तरीन किसी चीज़ को कह रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो इसको कितनी बड़ी जीत करार दे रहे हैं अपने लिए। अल्लाह हाफ़िज़।